हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, डॉर्न इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, अवसादन विभव। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो देखो, कोई भी लिक्विड रखा हो और जब उस लिक्विड में कोई पार्टिकल आए और उसके अंदर तेजी से मूव करे, तो ऐसे में क्या होता है कि लिक्विड और पार्टिकल इसके बीच में जब फ्रिक्शन होता है तो इससे पार्टिकल में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जो लिक्विड है ना उसमें आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह से जब बहुत सारे पार्टिकल्स उस लिक्विड में मूवमेंट शो करते हैं तब ऐसे में सभी पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब वो बॉटम में कलेक्ट हो जाएंगे ना तो उस बॉटम वाले पार्ट में तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो लिक्विड ऊपर है उसमें हो जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। समझ गए ना? मतलब जो पार्टिकल्स बॉटम में है उनमें तो हो गया नेगेटिव चार्ज, और जो ऊपर लिक्विड है उसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह से एक ही लिक्विड में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। समझ गए ना? यही मैंने लिखा है कि इसको डॉर्न इफेक्ट क्यों बोलते हैं, कि दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉर्न, देयरफॉर ठीक है, कॉल्ड डॉर्न इफेक्ट। व्हेन अ पार्टिकल इज फोर्स्ड टू मूव इन द रेस्टिंग लिक्विड। समझ गए ना? जब कोई पार्टिकल एक रेस्टिंग लिक्विड में फोर्सली क्या हो, मूव करे, एंड सेटल डाउन इन द बॉटम, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, ठीक है, बिटवीन बॉटम एंड upper part of the system, which is called sedimentation potential. It is due to ठीक है, frictional electrification। मतलब ये कहलाता है कि ये क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि लिक्विड और पार्टिकल के बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, रबिंग हुई, और इस फ्रिक्शन के कारण ही पार्टिकल्स में तो आ गया नेगेटिव चार्ज, और जो लिक्विड था उसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह से इस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो ये बीच में डेवलप हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। ये जो सेडिमेंटेशन है ना पोटेंशियल, सेडिमेंटेशन जो पोटेंशियल है जस्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिवर्स है, मतलब उल्टा है। इलेक्ट्रोफोरेसिस और सेडिमेंटेशन पोटेंशियल एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। कैसे? देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होते हैं कि पार्टिकल्स शो मूवमेंट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो पार्टिकल्स उसमें क्या करते हैं, मूव होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपने कैटाफोरेसिस हो या एनाफोरेसिस हो तो उसमें आप देखते हैं कि पार्टिकल्स मूव होते हैं, तो वही इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जबकि इसमें क्या है कि जब पार्टिकल मूव्स होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। दोनों में अपोजिट हो गया ना। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस में पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव करते हैं, और इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट को जनरेट कर रहा है और यहाँ पर मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लें। पहले एक बार समझा दूं, देखो ये है डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स, ये हो गया लिक्विड, ये पार्टिकल्स जो है मान लो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस मूवमेंट के कारण क्या होगा, एक रबिंग होगी किसके बीच में, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में। तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। ऐसा होने से पार्टिकल्स में क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और डिस्पर्सन मीडियम या लिक्विड में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। इसी को हम बोलते हैं क्या, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। आप देखोगे कि जो क्ले पार्टिकल्स हैं पानी में जब तेजी से बहते हैं, समझ गए ना, मडी वाटर जो होता है, मडी वाटर में जो क्ले पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, सिलिका के पार्टिकल्स हैं, उनमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। वो भी इसी इफेक्ट के कारण, डॉर्न इफेक्ट के कारण, कि जब वो पार्टिकल तेजी से पानी में बहते हैं तो उनमें फ्रिक्शन होता है, और ऐसे में जो रेत के कण हैं, या हम कहें कि जो डस्ट पार्टी रेत या सिलिका पार्टिकल्स हैं, क्ले पार्टिकल्स हैं,
उनमें क्या डेवलप हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। और यही कारण है कि मडी वाटर जो है एक नेगेटिवली चार्ज्ड क्या होता है, कोलाइडल सिस्टम। ठीक इसी तरह से आसमान में जब बादल तेजी से दौड़ते हैं तो उन बादल में या उनमें क्लाउड में भी एक चार्ज डेवलप हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, और वो भी एक क्या है, एक प्रकार का सेडिमेंटेशन फोर्स या कहीं की सेडिमेंटेशन पोटेंशियल या डॉर्न इफेक्ट है। तो इस तरह से कोलाइडल पार्टिकल्स में चार्ज डेवलप होने का एक और रीजन है और वो है क्या, डॉर्न इफेक्ट। तो आप यहां तक समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर। तो देखो बच्चों, जो डॉर्न इफेक्ट या अवसादन विभव है, मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी द्रव में कोई कण गति करता है तेजी से, तो ऐसे में कण में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और उस द्रव में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और इस तरह से जब कण कहाँ इकट्ठे हो जाएं, तल में पात्र के, तो वहां पर ऋणावेश और द्रव का जो ऊपरी भाग है, कणों के ऊपरी भाग में धनावेश आ जाता है। और एक ही लिक्विड में एक तरह से एक विभवांतर उत्पन्न हो गया, धनावेश और ऋणावेश का अंतर उत्पन्न हो गया। इसी विभवांतर को क्या बोला गया है, अवसादन विभव। ये द्रव और जो कि कण जो आके गति कर रहा है, उनके बीच में एक घर्षण या फ्रिक्शन के कारण होता है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, घर्षण विद्युतीकरण। समझ गए ना, ये बिल्कुल विद्युत कण संचलन का उल्टा है। मतलब ये अवसादन विभव और विद्युत कण संचलन एक दूसरे के विलोम है। क्यों? क्योंकि अवसादन विभव में कण की गति से विद्युत उत्पन्न हो रहा है, विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है कि जब कण गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जबकि विद्युत कण संचलन में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कणों में गति उत्पन्न होती है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए ना, तो ये एक दूसरे का विलोम होते हैं। जैसे ये लिक्विड रखा है और ये कण इस तरह से नीचे की तरफ गति कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो इनमें अब फ्रिक्शन होगा, इन लिक्विड्स के कण और इनमें, और ऐसा होने से इनमें एक नेगेटिव चार्ज आ गया और ये सारे पार्टिकल्स जब नीचे इकट्ठे हो गए और लिक्विड ऊपर आ गया, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो गया, एक विभवांतर उत्पन्न हो गया। ये रबिंग के कारण ऐसा हुआ है। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला गया बच्चों, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल या अवसादन विभव। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं वो बता दे रहा हूं। तो यहां तक समझ गए आप बच्चों कि किसी लिक्विड में पार्टिकल की मूवमेंट के कारण पार्टिकल में चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और लिक्विड में पॉजिटिव चार्ज। और एक ही लिक्विड में एक तरह से जब बॉटम में पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए तो वहां नेगेटिव चार्ज और लिक्विड में पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। तो आप इसे नोट कर लें। और एक चीज बताई मैंने आपको कि सेडिमेंटेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोफोरेसिस एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्टिकल के मोशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में होने से पार्टिकल मोशन बनता है। तो ये एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल जस्ट रिवर्स है। तो आप यहाँ तक अब देखो, इस डॉर्न इफेक्ट से हम कुछ जो है फिनोमिनास, जैसे कि जो रेन वाटर है उसका जो सॉल्यूशन होता है, मतलब उसका जो लिक्विड होता है रेन वाटर, और उसमें जो मडी पार्टिकल्स हैं उनके चार्ज को हम इसी बेस पे समझा सकते हैं डॉर्न इफेक्ट से। मतलब चार्ज ऑन क्ले पार्टिकल्स इन रेन वाटर इज ड्यू टू डॉर्न इफेक्ट। क्यों? क्योंकि रेन वाटर में जब क्ले पार्टिकल तेजी से लुढ़कते हैं, चलते हैं, बहते हैं, तो एक प्रकार का फ्रिक्शन होता है और इसी फ्रिक्शन के कारण ही क्ले पार्टिकल्स में क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, और पूरा लिक्विड जो है वो पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है, और इस तरह से नेगेटिवली चार्ज क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, मतलब एक कोलाइडल सिस्टम बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि रेन वाटर का जो चार्ज है उसमें क्ले पार्टिकल्स में जो चार्ज है वो डॉर्न इफेक्ट से बता सकते हैं। ठीक इसी तरह से चार्ज ऑन क्लाउड ड्यू टू डॉर्न इफेक्ट, बादल के छोटे छोटे से लिक्विड ड्रॉप्स जब तेजी से दौड़ते हैं एयर में, तो उनमें भी इस फ्रिक्शन के कारण ही क्या बनता है, चार्ज आता है। तो जो क्लाउड होता है उसमें भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से वो भी हम किससे बता सकते हैं, डॉर्न इफेक्ट से। समझ गए बच्चों, बादलों के कणों में जो आवेश है वो भी डॉर्न इफेक्ट के कारण है, क्योंकि वायु में घर्षण के कारण उत्पन्न होता है।
ठीक इसी तरह से रेत के कण जब पानी में बहते हैं बरसाती पानी में, तो वो भी घर्षण के कारण उनमें भी एक प्रकार का चार्ज आ जाता है, वो भी डॉन इफेक्ट से बता सकते हैं। तो मतलब हम ये कहें कि जब पार्टिकल तेजी से दौड़ते हैं तो अगर उनमें नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके चारों तरफ का मीडियम पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है, क्योंकि इनमें रबिंग होती है। और ये किसका इफेक्ट है? ये है डॉर्न इफेक्ट। तो इस तरह से डॉर्न इफेक्ट का ये एडवांटेज है। तो ये भी एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है किसकी? कोलाइडल सिस्टम की। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये था मेरा सेडिमेंटेशन पोटेंशियल के बारे में। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।